हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको कोई सॉल्यूशंस बनाना है, कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, वो आप कैसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो उसके लिए ना मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई केमिकल रिएक्शन करवानी है तो किस मोल रेशियो में आपको रिएक्शन करवाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको मोलैरिटी नहीं आती तो आप सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो उसको हम समझते हैं। एक्चुअली में मोलैरिटी होता क्या है। मोलैरिटी का मतलब ये होता है ना कि 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका कितने मोल सोल्यूट है, क्या है, ध्यान दीजिएगा, कितना मोल जो है वो सोल्यूट पार्टिकल है, बस यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है कि 1 लीटर में आपका कितना मोल सोल्यूट डिसॉल्व है, वही उसकी मोलैरिटी है। ठीक है, और मोलैरिटी को हम 1 लीटर के लिए ही डिफाइन करते हैं। ये आप समझ गए। चलिए उसके फॉर्मूले को आप देख लीजिए, फॉर्मूले में क्या आता है वो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। अब एक सेकेंड, स्लाइड चेंज हो गई। हाँ, अब मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो देखिए। मोलैरिटी को हम जनरली कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, ये क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा मेरा, मोल ऑफ सॉल्यूट। और वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर ही होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर, ये फॉर्मूला है। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 1 लीटर या लीटर में होना चाहिए। समझ में आ रही बात। चलिए इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, और सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए, और सॉल्यूशन of NaOH molar mass as given the 40 gram per mole was prepared by dissolving 1.6 gram of NaOH in 500 centimeter cube, यानी कि हाफ लीटर की बात कर रहे हैं वो, ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन। इन्होंने क्या किया कि आधा लीटर, हाफ लीटर वाटर लिया हुआ है और उसमें 1.6 ग्राम NaOH डाला हुआ है, तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करिए। और मोलर मास कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होगा उसको मैं सबसे पहले लिखता हूँ। तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, वेट ऑफ सॉल्यूट होगा कि नहीं, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, MW ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन वॉल्यूम किस में होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन गिवन कितना है, 500 ml, यानी सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml। तो यहाँ पे मैं सारे वैल्यू पुट कर देता हूँ। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1.6 ग्राम में है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर ये किस में होगा, ग्राम में। और दूसरा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा मेरा, 40। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर आप देखोगे ग्राम पर मोल। उसके बाद से वॉल्यूम क्या होगा मेरा, 500 ml है, तो आप पुट कर दीजिए। लेकिन हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1.6 इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, 40 इंटू 500। ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मोलैरिटी कितनी आएगी, 0.08 मोलर। क्या आएगा, मोलर। यहाँ पे एक्चुअली ये जो है ना वॉल्यूम क्या होगा मेरा, लीटर में होगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो आपको जो यूनिट यहाँ पर आएगी वो क्या आएगी, मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को हम क्या जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, मोलर। ठीक है, तो ये मेरा कितना सॉल्यूशन हो गया, 0.8 मोलर सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वैल्यू कैसे पुट करना है और सॉल्व कैसे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।